तो यूपी सरकार ने 28 लाख लोगों का वाइलोग डिस्ट्रीब्यूशन 31 मार्च को कर दिया, बट किसका पैसा आया किसका पैसा नहीं आया, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या फिर ओबीसी का हो या फिर कह सकते हो माइनॉरिटी का हो या फिर एससी या फिर एसटी। बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि हमारा एससी का भाई लोग पेमेंट नहीं आ रहा है, बट क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स वहां से निकल के आई है। 31 मार्च का भाई लोग कह सकते हो कि लास्ट डेट था, उस दिन भाई मतलब कह सकते हो कि सबका पेमेंट आ जाना चाहिए, बट जिनका पेमेंट नहीं है तो क्या अब नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे छात्र होंगे जिनका भाई लोग, आप लोग को सीधा सीधा बोल रहा हूँ, आप लोग का पैसा अप्रैल में भी आएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग का पैसा अप्रैल में भी आने वाला है। बाकी आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से छात्र का अप्रैल में आएगा और क्या क्या प्रोसेस होगा 31 मार्च को किसका किसका पेमेंट आया। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि यूपी सरकार ने 28 लाख छात्रों को 3,350 करोड़ डीबीटी के जरिए भेज दिए, ठीक है, 31 तारीख को। उसके बाद पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है डायरेक्ट। यहाँ पे कह सकते हो कि बेनिफिट आप लोग मतलब कह सकते हो कि जो यूजर वहाँ पे फॉर्म भरे थे तो डायरेक्ट वहां से ट्रांजेक्शन हो चुकी है यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 की। और साथ में आपको बताऊंगा कि जो 2023 और 24 का वहाँ पे आप लोग का पेमेंट फंसा था, वह किसी कारण आप लोग का रिजेक्ट हुआ था, तो वो 28 तारीख को आप लोग का पेमेंट आया था। और विद इन आप लोग को यहाँ पे कुछ 2-3 प्रूफ दिखा रहा हूँ। आप लोग वहां पे कह सकते हो कि जो अमाउंट आता है वो ट्रांजेक्शन पे आप मत भरोसा करो, बट जो भाई आपको यूट्यूब पे कमेंट आ रहा है, मतलब यूट्यूब चैनल पे हमारे जो कमेंट आ रहे हैं उसको तो आप लोग भरोसा करोगे ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये भाई ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और इनका मैं बता देता हूँ, इससे आप लोग का मतलब कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे, मैं रोज आपकी वीडियो देखता हूँ, ऐसे कैटेगरी वालों को कब आएगा, एक सही जवाब दीजिए, एससी कैटेगरी वालों का कब तक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और आज 31 मार्च है, तो कह सकते हो कि देखो इन्होंने 31 मार्च को कमेंट किए थे, तो ये बोले कि एससी का आएगा कि नहीं आएगा, मतलब एक डिफरेंशियल मतलब एससी पे ही आप बात कर दो। तो देखो भाई, ये कहा था कि 31 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लास्ट डेट है, बट 31 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी मतलब पांचों जो हुई कैटेगरी है सबका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो एससी का भी इसको मतलब कह सकते हो कि स्कॉलरशिप आ रही है। अब बोलोगे कि हमारा नहीं है, हम एससी से हैं। अब यूट्यूब चैनल पे जाकर देखो, मेरे जो वीडियो है जो रिसेंट पे, वहां पे देखो कमेंट आया है कि सर मैं एससी से हूँ, मेरा इतना पेमेंट आया। और जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं उनके नीचे आप थोड़ा सा कमेंट जाके पढ़ो, तो वहां पे देख सकते हो एससी का पेमेंट आ रहा है। तो आप लोग का क्यों नहीं है, मैं भी ये भी बता दूंगा। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हो, मेरा बीएड यहाँ पे फर्स्ट ईयर जनरल कैटेगरी से यहाँ पे 36,500 आया है 28 मार्च को। तो 28 मार्च को आप लोग को बोला था कि देखो, उससे पहले यहाँ पे जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये 3 कंडीशन थी कि इस 3 कैटेगरी का आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे कह सकते हो कि 29, 30, 31 ये जो 3 दिनों में थे, तो उसमें 29 तारीख को संडे पड़ा था। फिर 30, 31 को बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एससी एसटी के पूरे हाई चांस है। तो एससी एसटी का भी पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। आप लोग के बैंक प्रोसेसिंग की वजह से 1-2 दिन लेट हो सकता है, बट पेमेंट आ रहा है। दूसरी बात, सर मेरा 3600 आया है बस माइनॉरिटी से, और आगे क्या नहीं, मतलब कहना चाहते हैं कि मतलब आगे और पेमेंट आएगा कि नहीं। तो आप लोग का सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा, आप लोग वेट करिए, जिनका पेमेंट कम आया सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा। उसके बाद ये जो बात हो गई, उसके बाद आप लोग को बता रहा हूँ सबसे पहले किसका पैसा मिल गया और किसका पैसा नहीं मिला है, ठीक है। 31 मार्च को जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसमें किसका पैसा मिला है किसका पैसा नहीं, उस पर बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिन छात्रों का यहाँ पे फॉर्म वेरीफाइड था, वो अप्रूव था, उनका पेमेंट 100% आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन 31 तारीख को हो चुका है। भले ही आप लोग का आज नहीं आया, कल नहीं आया, 2 दिन बाद आएगा, लेकिन आप लोग का पेमेंट आएगा। बैंक प्रोसेसिंग डीबीटी पीएफएमएस की वजह से वहां पे आप लोग को लेट हो रहा है। कभी कभी 1 घंटे में आ जाता है, कभी कभी 1 दिन, कभी कभी 7 दिन लगता है। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई तुम बोल रहे हो कि 7 दिन लगेगा, कोई कह रहा है कि 1 घंटा लगेगा। भाई उसका कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो बैंक का मतलब कह सकते हो कि वो बैंक प्रोसेसिंग का मामला है। दूसरी बात, जिसका आधार प्लस बैंक एनपीसीआई लिंक था, उनका भी पेमेंट जैसे कर सकते हो कि अगर आप लोग का लिंक नहीं है तो आप लोग का पेमेंट आएगा ही नहीं। वहां से डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे फिर भी आप लोग का नहीं आएगा। तो अगर आप लोग ये गलतियां कर रहे हो तो इसको आप लोग जल्दी से सुधार कर लो। उसके बाद उनको पैसा मिल चुका है, ठीक है, मतलब कहने की बात, अगर ये 2 कंडीशन आप लोग फॉलो किए हो अपने, कह सकते हो कि ऑनलाइन फॉर्म में जो स्कॉलरशिप का भरा गया है और यहाँ पे जो बैंक का प्रोसेस है, अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो आप लोग का स्कॉलरशिप आ चुका है, 31 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जैसे बात करते हैं यहाँ पे किसको पैसा मिल गया और किसको नहीं। तो उसमें देखो, जिसको पैसा मिल गया उसमें तो हम लोग बात कर लिए, बट किसको पैसा नहीं मिला है 31 मार्च को, तो लेकिन यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस पेंडिंग या रिजेक्ट है। अगर आप लोग का स्टेटस पेंडिंग में या फिर रिजेक्ट हो गया तो आप लोग का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अब नहीं आएगा, मतलब कह सकते हो कि आप लोग का स्कॉलरशिप ही नहीं आएगा। दूसरी बात एक बार और कहना चाहता हूँ, 2023 और यहाँ पे 2024 के छात्र हो, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप लोग का पेमेंट फंसा है, मतलब वहां पे नहीं आया था किसी कारण या तो फिर रिजेक्ट हो गया था, तो आप लोग का पेमेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, आप लोग का पेमेंट जल्दी आ जाएगा और बहुत लोगों का आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता करता हूँ आधार लिंक। आधार लिंक आप लोग का अकाउंट में आधार लिंक नहीं है, जैसे कि एनपीसीआई एक्टिव नहीं है,
तो आप लोग का पेमेंट नहीं आएगा। तो ओवरऑल कह सकते हो कि तो पैसा अभी नहीं आया होगा, ये मेरे हिसाब से मतलब कह सकते हो विद इन प्रूफ में भी दिखा सकता हूँ कि अगर आप लोग का आधार कार्ड अगर लिंक नहीं है तो फिर आप लोग का पेमेंट नहीं आएगा, चाहे मतलब वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो ही जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे बात करते हैं कब तक आएगा पैसा। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, बहुत सारे लोगों का भाई कह सकते हो कि 31 मार्च को बोले थे लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, हमारा पेमेंट नहीं आया। तो कह सकते हो कि कब तक पेमेंट आएगा, ठीक है, इसको भी आप लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले ज्यादातर छात्रों का पैसा 15 मार्च से 31 मार्च 2026 के बीच आ रहा है, ठीक है। ये जैसे कि कह सकते हो कि वहाँ पे 16-18 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, 20 तारीख को पेमेंट भर भर के आया था। तो उसी तरह भाई लोग कह सकते हो कि यहाँ से 15 से लेकर 31 मार्च के बीच में ज्यादातर लोगों का यहाँ पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बट 31 मार्च तो अब गया, तो अब क्या पेमेंट आएगा? जी हाँ दोस्तों, आप लोग का पेमेंट आएगा। अब क्यों आएगा अभी आप लोग को आगे बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कुछ छात्रों का अभी भी प्रोसेसिंग में दिख सकता है, अगर अभी तक नहीं आया अप्रैल में भी कुछ पेंडिंग पेमेंट आ सकता है, ठीक है। ये कह सकते हो कि यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये न्यूज मिली है। आप लोग का पेमेंट अगर प्रोसेसिंग में है तो आप लोग का यहाँ पे जनरल के हो या फिर माइनॉरिटी को या फिर ओबीसी को और एसी-एसटी के हो तो आप लोग को थोड़ा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च मतलब आप लोग के लिए नहीं था, ठीक है। आप लोग का जो कह सकते हो कि 31 मार्च के बाद भी आप लोग का पेमेंट आएगा। अभी तो कल 31 मार्च तक आप लोग का तो फॉर्म ही ऑनलाइन हो रहा था। तो जो जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी वाले छात्र थे तो उनका अगर आप लोग का प्रोसेसिंग में है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है प्रोसेसिंग में अगर दिख सकता है तो आप लोग का पेमेंट अप्रैल में भी आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आप लोग का पैसा नहीं आया तो ये गलतियां हो सकती है। क्या क्या गलतियां हो सकती है? जैसे कि आपको आधार लिंक नहीं होगा, उसके बाद एनपीसीआई मैपिंग ऑफ होगा या फिर बैंक अकाउंट इनएक्टिव होगा। तो अगर आप लोग का बैंक अकाउंट इनएक्टिव है तो एक्टिव करवा लो। उसके बाद फॉर्म वेरिफिकेशन पेंडिंग, यहाँ पे अगर आप लोग का फॉर्म वेरिफिकेशन पेंडिंग में है तो भी वहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद ये सबसे कॉमन रीजन है, मतलब कि कह सकते हो कि ये जो 3-4 जो प्रमुख रीजन है इनके वजह से आप लोग का स्कॉलरशिप फंसता है, ओवरऑल नहीं तो फिर आ ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आगे। यहाँ पे सरकार ने कहा, सरकार ने क्या कहा 21 तारीख का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने, मतलब कह सकते हो कि वहाँ पे मुख्य कार्यकर्ता थे उस दिन के, तो उन्होंने कहा कि जिन छात्रों का इस साल टेक्निकल इशू से पैसा नहीं मिला, मतलब कि इस बार जो जिनका पैसा अभी नहीं मिलेगा उनको उन्हें अगले फाइनेंशियल ईयर में शामिल किया जाएगा। मतलब कि 31 तारीख को आप लोग का फाइनेंशियल ईयर आप लोग को, अरे सॉरी 31 मार्च को यहाँ पे आप लोग का था कि फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके बाद 1 अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होता है। तो अगर बाय मिस्टेक अगर किसी कारण आप लोग का यहाँ पे पेमेंट नहीं मिलता है, मई अभी अप्रैल मई जून जुलाई मतलब ये जुलाई तक आप लोग का स्कॉलरशिप का पेमेंट आएगा। अगर जिसका मतलब नहीं आ रहा है, जिसका फॉर्म फॉरवर्ड दिखा रहा है स्टेट इंस्टीट्यूशन लेवल तक, तो अगर आप लोग का उस समय तक मतलब फॉरवर्ड है, रिजेक्ट नहीं है, मतलब ऑल प्रोसेस ओके है, तो अगर आप लोग का पेमेंट 31 मार्च तक नहीं आया है तो वो तो आप लोग को वीडियो में बताया हूँ कि कुछ पेमेंट आप लोग का वहाँ पे अप्रैल में भी आएगा, जो बैंक प्रोसेसिंग पेमेंट मतलब होगा। तो ये जो बातें हैं ये मतलब कह सकते हो कि अगर बाय मिस्टेक अगर नहीं मिलता है ये सब कुछ होने के बाद भी, तो आप लोग का उन्हें अगले फाइनेंशियल ईयर में शामिल किया जाएगा। मतलब कि 2023-24 का पेमेंट 25-26 वाले में आ रहा है, तो इसी तरह जो 25-26 वाला पेमेंट होगा 27-28 वाले में आएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भाई बहुत अंदर तक बताया हूँ, समझाया हूँ, आप लोग के माइंड में पूरा घुस गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं आप लोग को वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे अगर आपका पैसा आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो, और अगर आपका पैसा नहीं आया तो नो लिख दो। इससे क्या होगा कि जो छात्र वीडियो देखते हैं तो उनको कमेंट पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि किसका पेमेंट नहीं आ रहा है, किसका पेमेंट आ रहा है। तो इससे होगा क्या कि मतलब कह सकते हो कि किसी का टाइम वेस्ट नहीं होगा। और बहुत लोग कमेंट किए कि भाई तुम वीडियो फेक बना रहे हो ये न्यूज़, तो इसीलिए भाई कुछ थोड़ा सा अलग करके लाया हूँ, आप लोग के कमेंट ही यहाँ पे पिक किया हूँ। आज आप लोग को कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखाया हूँ, क्यों? ट्रांजेक्शन भाई एडिटिंग के भी हो सकते हैं, तो इसलिए भाई लोग आप लोग जो बोलोगे वही करूंगा। और हाँ, जहाँ तक मैं आपकी पूरी मदद करना चाहूँगा, अगर आप लोग को कोई भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ अगर आप लोग को यूपी स्कॉलरशिप के द्वारा निकलती है तो आप लोग को इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी, तो ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।